दर्शकों, मासिक फलादेश की श्रृंखला में हम आपको 12 राशियों के बारे में बताएंगे कि जनवरी का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है अलग अलग एपिसोड में। तो पिछले हमने एपिसोड में हमने जाना मिथुन राशि तक के लिए, और इस एपिसोड में हम जानेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है। हरे कृष्णा, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रोकेज में स्वागत करती हूँ। तो कुछ ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार हम देखेंगे कि जनवरी का महीना आपके विभिन्न क्षेत्र यानी आपके स्वास्थ्य, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार ग्रह गोचर की कैसी स्थिति बन रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चौथे भाव यानी सुख के स्थान में आपके राहु विराजमान है और दशम में सुख के स्थान में आपके केतु विराजमान है और दशम में आपके राहु विराजमान है। इसके अलावा एकादश भाव में मंगल वक्री होकर बैठे हैं। छठे भाव में सूर्य बुध की युति बनी हुई है और आपके सप्तम भाव में शनि और शुक्र की युति बनी हुई है। आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में बृहस्पति जी बैठे हैं अपनी ही राशि में। तो ये था कुछ ग्रह गोचर की स्थिति। अब इसी के आधार पर हम आपको फलादेश प्रस्तुत करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जो जनवरी का महीना कुछ उठा पटक के साथ, कुछ ऊपर नीचे के साथ रहने वाला है। हालांकि आपको लाभ तो मिलेगा और आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो छठे घर के स्वामी है बृहस्पति भाग्य क्षेत्र में बैठे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट पूरा मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं आपको हो सकती है। खांसी संबंधी समस्या हो सकती है, तेज़ बुखार हो सकता है। इसके अलावा त्वचा संबंधी समस्या आपको हो सकती है, छोटी मोटी स्किन डिजीज़ हो सकता है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अपने खान पान का जो तली वाली चीज़ें हैं या कुछ ऐसे मसाले वाली चीज़ें, इससे दूर रहें तो आपको फ़ायदा होगा, वरना कुछ भी आप परिणाम देखने को मिल सकता है। कुछ बात गंभीर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको बोन से यानी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे हड्डियों में कमज़ोर होना, ये विटामिन डी या कैल्शियम की कमी होना, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ ये अस्थायी रहने वाला है, कुछ परमानेंट नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है 14 जनवरी को जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब आप इसमें थोड़ी कमी देखेंगे। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखें, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा सात्विक भोजन करें और मसालेदार वस्तुओं से दूर रहें तो आपको फ़ायदा होगा। बाकी जनवरी का महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहने वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे को छोड़कर। ज़्यादा गंभीर बात नहीं है, तो आप निश्चिंत रहें। अब हम बात कर लेते हैं आपके कार्यक्षेत्र और व्यवसाय की। तो सबसे पहले आपके कार्यक्षेत्र की बात कर लें तो इसमें थोड़ी खींचातानी काफ़ी चल रही है, क्योंकि राहु केतु की जो एक्सेस बना हुआ है एक दूसरे के चौथे और दशम भाव में, जिसकी वजह से आपको कभी कभी नीरसता देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसे कार्य जिसकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीद है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आपको जो उसका परिणाम देखने को मिल रहा है आपकी उम्मीद से बहुत कम मिल रहा है। तो सबसे पहले आप अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको कंट्रोल करें। आपने जो भी काम किया है, अपनी मेहनत की है, उसको आप स्वीकारें। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप हाई एक्सपेक्टेशन करेंगे, अपने आप से ज़्यादा करेंगे, तो उसमें परिणाम आपको नकारात्मक ही देखने को मिलेगा। क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, जो एक आपको मायावी ग्रह है, जो आपको एक हवा में महल बना देते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई हकीकत कुछ भी नहीं होती। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके कार्य क्षेत्र में नीरस सकता है, या कुछ भी ऐसे लगता है कि डिटैचमेंट हो रहा है, आपका मन उचाट हो रहा है, तो थोड़ा ब्रेक लेके चले। जैसे ये नहीं कि आप काम छोड़ दें या दूसरी नौकरी की तलाश करें, क्योंकि ये चीज़ें चलती रहेंगी। राहु के तो यहाँ पे अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं, तो काफ़ी संभल के आपको रहना पड़ेगा। और ये भी बात नहीं है कि अगर आप मेहनत करें और आपको सफलता ना मिले, क्योंकि राहु आपको सफलता ज़रूर देंगे, आपको ऐसी जगह बैठा देंगे जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आप गलत तरीका ना अपनाएं, बल्कि ईमानदारी से चलें। क्योंकि अगर आप गलत तरीके अपना के अगर शॉर्टकट से कई लोग जाते हैं ना कि सफलता मिल जाए, तो उससे क्या होता है, राहु तो आपको आगे बढ़ा देंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपको गिरा भी देंगे, क्योंकि ये तो सब ग्रह करते हैं। राहु इसमें तो बहुत एक्सपर्ट हैं, तो आपको छलावा ज़रूर देंगे कि आप इस तरह से जाएं तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमेशा मेहनत और संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता लंबे समय तक चलती है, लॉन्ग टर्म तक चलती है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर आपके व्यवसाय के क्षेत्र की बात करें, तो व्यवसाय क्षेत्र में आपके जो है शनि और शुक्र बैठे हैं सप्तम भाव में, आपको अच्छा खासा सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं, मित्र के ग्रह के साथ के बैठे हैं, आपको अच्छा खासा सपोर्ट दे रहे हैं, आपको व्यवसाय में लाभ देंगे। थोड़ा लंबा हो सकता है, खिंच जाए थोड़ा, लेकिन फिर भी आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, ये निश्चित है। आपकी आमदनी जो है वो निरंतर बनी रहेगी। इसके अलावा मंगल जब अपने वक्र से बाहर निकलाएंगे, जो एकादश लाभ के भाव में बैठे हैं 13 जनवरी को, उसमें बाद भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है और फिर भी आपको परिणाम नहीं मिल रहे, तो उसमें भी बहुत कमी आएगी। आपके रुके हुए एक आमदनी है, जहाँ पैसे आपके अटके हुए हैं, वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो व्यवसाय की दृष्टि के लिए से भी देखें तो जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आपके
शिक्षा क्षेत्र की, तो शिक्षा क्षेत्र में देखें तो जो पंचमेश है वो मंगल एकादश भाव में बैठ के पंचम को ही देख रहा है। तो उत्साह तो अच्छा खासा बना हुआ है, लेकिन अभी वक्री है, तो कुछ चीज़ें आपको रिपीट लग रही होगी कि बार बार आपको कर रहे हैं पर आपको सफलता नहीं मिल रही। थोड़ा सब्र करें। सिर्फ 13 जनवरी के बाद जब मंगल अपने वक्र से बाहर निकलेंगे तब आप देखेंगे आपके अंदर विशेष ऊर्जा, अच्छी खासी एनर्जी आप अपने अंदर देखेंगे पढ़ाई के प्रति। अगर आप उसको पॉजिटिव रखेंगे तो आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। आपको कंपटीशन की अगर तैयारी करें तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा भाग्य पूरा आपको साथ देगा, और उच्च शिक्षा के लिए आप अगर ट्राई कर रही हैं, प्रयासरत हैं, तो वो भी आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो कुल मिला के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है जनवरी का महीना। अब हम बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंध और विवाहित जीवन के लिए कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले प्रेम संबंध। तो प्रेम संबंध की बात करें तो जैसे हम बात करें कि जो है पंचमेश मंगल एकादश भाव में उनको देख रहे हैं वक्रत होके, तो आपको कुछ लग रहा होगा कि आपके जो तनाव चल रहा है, आपके वाद विवाद कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपने जो गुस्से है उसको पहले कंट्रोल करें। ओवर इमोशनल होके कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि जब भी आप ओवर इमोशनल होके या गुस्से में निर्णय लेते हैं उसका कभी सुखद परिणाम नहीं मिलता। थोड़ा सब्र करके चलें, संयम रख के चलें, तो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा ठहराव आपको आपके रिश्ते में देखने को मिल रहा है। उसके लिए 13 जनवरी को जैसे मैंने बताया कि मंगल जो वक्रत से बाहर निकलेंगे तब आपको रिश्ते में थोड़ी शांति नज़र आएगी, तब तक संयम से काम लें। विवाहित दंपतियों की बात करें तो ये जनवरी का महीना अच्छा रहने वाला है आपके लिए। शनि शुक्र दोनों युति बनाकर बैठे हैं, तो मधुर संबंध बनेंगे। आप अपनी पार्टनर के लिए कुछ अच्छा खर्चने की कोशिश करेंगे, कुछ लग्जरी उनके लिए कुछ सरप्राइज़ देंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही 17 जनवरी को जो शनि महाराज जो सप्तमेश है आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब थोड़ी स्थिति चिंताजनक हो सकती है। तब आपको लगेगा कि कुछ अचानक ऐसा गिरावट आ गया है आपके स्वभाव में, आपके रिलेशनशिप में नकारात्मक आ गई है, नीरसता आ गई है, या कुछ आपके ससुराल पक्ष से कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे आपको निराशा हो रही है। तो आप बेफिक्र रहें, थोड़ा सा ये समय लंबा चलेगा, तो इसलिए आपको धैर्य की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको सकारात्मक होने की, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बचा रहे। तो ये था दर्शकों आपका प्रेम संबंध व्यवसाय के जनवरी का फलादेश। दर्शकों, आपका जो भी सुझाव है या प्रश्न है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और हाँ, हम उपाय की बात तो ज़रूर करना चाहेंगे। उपाय के तौर पे आप कर सकते हैं सोमवार को शिवलिंग पे कच्चा दूध और जल मिलाकर उनको अर्पित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का ध्यान कर सकते हैं और शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा लाभ होगा। तो दर्शकों, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हरे कृष्णा।